वीडियो में जो हमने फ्रिक्शन वाला क्वेश्चन लिया था, तो आज हम उसका सोल्यूशन देखेंगे। आई होप आपने कर लिया होगा, जिसने नहीं करा वो उसका सोल्यूशन दे सकता है। तो क्वेश्चन क्या था, एक बार मैं जल्दी से रिपीट कर देता हूँ। देखो यहाँ पर एक इंक्लाइन प्लेन पर एक ब्लॉक रखा हुआ था एम मास का, ठीक है। इंक्लाइन प्लेन का एंगल कितना है, थीटा, और उसकी जो ये वाली साइड है जिसकी लेंथ है एल, जिस पे ब्लॉक रखा हुआ है। तो जब जब हम इस सरफेस को, ये वाला जो सरफेस है, ये सरफेस है, जब हम इसको फ्रिक्शनलेस कंसीडर कर रहे हैं, यानी कि जब इसका फ्रिक्शन जीरो है, तो इसको नीचे से नीचे तक आने में, यानी ब्लॉक को यहाँ तक पहुँचने में, यहाँ तक नीचे तक पहुँचने में जो टाइम लग रहा है वो टाइम था टी नोट। और जब इसका कुछ फ्रिक्शन आ जाता है, यानी कुछ नॉन जीरो फ्रिक्शन है, तो उस केस में टाइम लगता है टू टी नोट। तो नॉन जीरो फ्रिक्शन है ये जो म्यू, तो ये म्यू जो नॉन जीरो फ्रिक्शन है वो कितना है, इसका एक्सप्रेशन अपने को निकालना था, ठीक है। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं हम, इसका सोल्यूशन। तो हम इसको कैसे करेंगे, तो देखो सबसे पहले तो आप याद करो कि जब ये फ्रिक्शन जीरो होता है, यानी कि केस वैन, मैं लिख लेता हूँ कि वैन म्यू इक्वल्स टू में जीरो, जब म्यू जीरो होता है उस केस में जो ये ब्लॉक है ना, जब म्यू जीरो होता है तो जो ब्लॉक का जो एक्सलेशन होता है नीचे की तरफ, आप इस फॉर्मूले को याद रख सकते हो, इसकी डेरिवेशन है, छोटी सी डेरिवेशन आती है। तो ये कितना होता है, जी साइन थीटा, यानी कि किसी भी इंक्लाइन प्लेन पे अगर कोई ब्लॉक रखा हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और अगर उसका फ्रिक्शन जीरो है तो उसका एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ कितना होता है, जी साइन थीटा, ठीक है। तो यानी कि इसका जो एक्सेलेरेशन होगा वो कितना है यहाँ पर, जी साइन थीटा, ठीक है। और देखो इनिशियल वेलोसिटी तो इसकी जीरो है, तो यू इक्वल्स टू जीरो, स्टार्टिंग में तो ब्लॉक जीरो होगा ना, जीरो वेलोसिटी पे होगा ना। और देखो इसको डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना पड़ेगा जब नीचे की तरफ आएगा, तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा इसका, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कह लो स्ट्रेट लाइन में, तो एल हो जाएगा, ठीक है। और जो टाइम, इसको मैं लेट से टी वन बोल देता हूँ, वो कुछ टी नोट टाइम दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले वाला टाइम दिया हुआ है देखो हमारे पास कुछ, और बाद वाला टाइम दिया हुआ, तो इन्हीं में कुछ रिलेशन दिया हुआ है। तो इसी के थ्रू हम ये म्यू की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो देखो नाउ हम ये यूजिंग ये वाली इक्वेशन आपको पता होगी, सब 9th क्लास में ही पढ़ी होगी आपने। यूजिंग एस इक्वल्स टू क्या होता है, काइनेमेटिक्स इक्वेशन बोलते हैं हम, हाफ ए टी स्क्वायर, है ना, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो अप्लाई करते हैं जरा, तो एस कितना आ जाएगा, एस आ जाएगा मेरा एल, यू जीरो हो गया, तो हाफ एक्सलेशन कितना हो गया, एक्सलेशन हो गया मेरा जी साइन थीटा, और टाइम कितना हो गया, टाइम जो है यहाँ पर टी वन ले लेते हैं हम, ठीक है। बाद में टी वन की वैल्यू पुट करेंगे। तो देखो यहाँ से अगर मैं टी वन का एक्सप्रेशन निकालूँ तो देखो आपको दिख रहा होगा, यहाँ से आ जाएगा 2l अपॉन में जी साइन थीटा, मतलब एक्सलेशन जो है वो नीचे चला गया, और स्क्वायर भी है टी वन का स्क्वायर, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, ये रूट चढ़ जाएगा इस पर। और ये जो टी वन है ये कुछ टी नोट दिया हुआ है, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, ठीक है। तो ये तो पहला केस हो गया जबकि फ्रिक्शन क्या है, जीरो, ठीक है। अब दूसरा केस कंसीडर करते हैं, दूसरा केस, ठीक है, जब फ्रिक्शन की वैल्यू कुछ है, यानी कि जब फ्रिक्शन नॉन जीरो है, ठीक है, और म्यू ही मान लेते हैं, फ्रिक्शन कितना है म्यू। तो उस केस में देखो एक्सलेशन कितना होता है, ये अपने को याद रखना होगा। एक्सलेशन देखो, सॉरी पहले वाले में मैंने जी साइन थीटा नहीं लिखा, यहाँ पर कितना आएगा, जी साइन थीटा यहाँ लिखा नहीं मैंने। तो एक्सलेशन कितना आएगा, एक्सलेशन आएगा जी ब्रैकेट के अंदर साइन थीटा माइनस में म्यू कोस थीटा। तो ये भी फॉर्मा है, इसकी भी डेरिवेशन है। बाकी आप याद रखते हो कि यानी कि अगर कोई इंक्लाइन प्लेन है, उस पर कोई ब्लॉक है, ठीक है, रखा हुआ, और उसका फ्रिक्शन जीरो नहीं है, ठीक है, तो नीचे की तरफ किस एक्सेलेरेशन से आता है, तो इस एक्सेलेरेशन, ये एक्सेलेरेशन लगता है उस पर नीचे की तरफ, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें तो सेम ही होंगी, यू इक्वल्स टू जीरो, एस इक्वल्स टू एल। तो सिमिलरली देखो यहाँ से मैं सीधा, अगर इस वाले केस में जो टाइम को मैं टी टू बोल दूँ, ठीक है, इस वाले टाइम को टी टू बोल दो, तो देखो सिमिलरली एक्सप्रेशन कुछ आएगा, मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 2l, और जहाँ पहले एक्सलेशन जी साइन थीटा था, तो इस बार ये नया वाला एक्सलेशन आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी ब्रैकेट के अंदर साइन थीटा माइनस में म्यू कॉस थीटा, ठीक है। तो ये बाद वाला टाइम है, और ये कितना दिया हुआ है, 2t नोट, ठीक है, यानी कि जो पहले वाला टाइम टी नोट था, तो ये 2t नोट है, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं एक तरह से। तो यानी कि ये जो बाद वाला, जो यानी कि जो बाद वाला टाइम है t2, वो पहले वाले से डबल है, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखूँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दिया हुआ है बेसिकली कि जो टी टू है वो कितना है, 2 टाइम से पहले वाले का है ना। तो टी टू जो भी टाइम है, क्योंकि यहाँ से देखो टी नोट और 2t नोट था ना, तो टी टू कितना है, टी टू ये आया मेरा, ये कितना है, ये 2l अपॉन में ब्रैकेट के अंदर जी साइन थीटा माइनस में म्यू कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ पर टी वन कितना टाइम है, ये वाला टी वन है, ये अंडर रूट के अंदर है 2l अपॉन में जी साइन थीटा, ठीक है। अब इसको अपने को सोल्व करना है, और यहाँ से अपने को म्यू की वैल्यू निकालनी है। तो देखो इसको सोल्व करते, तो देखो यहाँ पर क्या कर देंगे हम, यहाँ पर स्क्वायरिंग कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, स्क्वायरिंग करने के बाद आ जाएगा यहाँ पर 2l अपॉन में जी
साइन थीटा माइनस में म्यू कॉस थीटा। ठीक है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, स्क्वायरिंग कर देंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ से रूट हट जाएगा तो 12 और यहाँ पर जाएगा जी साइन थीटा। ठीक है, देखो 12 से 12 कैंसिल। और देखो यहाँ पे हम एक चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ से ना ये जो बच गया, चलो पहले मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर बच गया 1 में जी ब्रैकेट साइन थीटा माइनस में म्यू कॉस थीटा। ठीक है, और यहाँ पर बचा है 4 में जी साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से देखो अगर मैं इस वाले एक्सप्रेशन से ना देखो साइन थीटा कॉमन ले सकता हूँ। यहाँ पर कॉस थीटा है तो भी ले सकते हैं ना, कॉमन लेंगे तो यहाँ डिवाइड में चला जाएगा। तो अगर मैं नीचे इस वाले में से साइन थीटा कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर हो जाएगा जी साइन थीटा, यहाँ पर बचेगा 1 माइनस में म्यू, यहाँ क्या आ जाएगा कॉट थीटा है ना, क्योंकि साइन थीटा कॉमन लेंगे तो इसके डिवाइड में जाएगा। और यहाँ पर बच जाएगा 4 में जी साइन थीटा। ये साइन थीटा मैंने कॉमन लिया ताकि ये देखो ये पूरा कैंसिल हो जाए, कुछ हमारे पास सिंपल सा एक्सप्रेशन आ जाए। तो इसके आगे का यहाँ पर देखते हैं जरा, तो क्या बच गया 1 माइनस में म्यू कॉट थीटा इज इक्वल टू में 4/1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम देख सकते हैं कि 1 माइनस में म्यू कॉट थीटा। ठीक है, ये इसके ये 1/4 के इक्वल आ जाएगा है ना, क्योंकि देखो इसका उल्टा कर लो, ये इसको ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या रेसिप्रोकल कर लो। तो यहाँ से अगर मैं म्यू कॉट थीटा लिखना चाहूँ, म्यू कॉट थीटा, तो ये इसको इस तरफ ले जाएंगे, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो 1 माइनस में 1/4 यानी कितना आ जाएगा 3/4। यानी कि जो म्यू कॉट थीटा है वो कितना आ गया 3/4। और यहाँ से म्यू की बात करें, म्यू कितना आ गया तो 3/4, यहाँ पर कॉट थीटा नीचे जाएगा या फिर, और 1/4 क्या होता है, 1/4 क्या होता है 10। तो यहाँ से म्यू को क्या लिख सकते हैं हम, म्यू को लिख सकते हैं म्यू इक्वल्स टू में 3/4 और 10 थीटा। तो यहाँ पर ये जो है ये अपना फाइनल आंसर आ गया हमारा, म्यू इक्वल्स टू में 3/4 10 थीटा। ये आंसर है। यहाँ पर देखो अगर थीटा कुछ दिया होता, कुछ वैल्यू दी होती इतने एंगल का है, तो हम यहाँ पर वो वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप देख सकते हो ये क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कुछ पूछना हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं इसमें।